हेलो गाइज, मैं हूं प्रेम। शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार टॉपिक, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं व्रतों से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो आइए व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेते हैं, व्रत के बारे में फुल नॉलेज लेते हैं। और उससे पहले हम व्रत का चित्र यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये प्रकाल है और इसकी सहायता से हम एक व्रत यहाँ पर खींच लेते हैं। ये हम व्रत खींच लिए हैं और व्रत में यहाँ पर जहाँ से हम प्रकाल रखे थे इस जगह हम एक बूंदी रखते हैं, इसको कहते हैं केंद्र। ठीक, आपको व्रत के बारे में बारीकी से एक एक बात बताएंगे। ये होता है हमारा केंद्र, मध्य में व्रत के बिल्कुल बीचों बाच मध्य में हमारा होता है केंद्र। और ये जो किनारे गोला है इसको कहते हैं परिधि, इस पूरे को कहते हैं व्रत। तो व्रत के अंदर की सारी चीज़ें हम जानते हैं। यहाँ पर अगर एक लाइन यहाँ पर हम ड्रा करते हैं, यानी केंद्र को हम यदि परिधि से मिलाते हैं तो उसे कहते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पर हम ये जो हम केंद्र से परिधि तक हम लाइन खींचे हैं इसको कहते हैं त्रिज्या। अभी बार सभी के हम नाम लिख देंगे, यहाँ पर इसको लिख देते हैं त्रिज्या। ठीक है, और ये अभी हमने क्या बताया आपको, ये है हमारा केंद्र, यहाँ पर लिख देते हैं केंद्र। और केंद्र से परिधि तक, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली लाइन को त्रिज्या कहते हैं। ये हमेशा फॉलो करेगी बात, चाहे आप केंद्र को परिधि से इधर मिलाओ चाहे इधर मिलाओ, वो सभी त्रिज्याएं होंगी। ऐसे ऐसे लाइन खींच सकते हैं और हजारों त्रिज्याएं बना सकते हैं, बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं। ठीक, अब केंद्र से इधर अगर मिला दिया जाए कि यहाँ से परिधि से और केंद्र से होकर एक लाइन जा रही है, समझो इधर तक, यानी कि एक त्रिज्या इधर से और खींच दी जाए तो ये तो इधर से इधर की त्रिज्या ही रहेगी। और यदि दो त्रिज्याएं मिला दी जाएं और केंद्र से होकर जा रही है, यहाँ से ये पूरी लाइन केंद्र से होकर जा रही है, इसको कहते हैं व्यास। यहाँ पर हम लिख देते हैं व्यास। तो अभी तक हम आपको 3-4 चीज़ें बता चुके हैं। ये है हमारी परिधि, जो किनारे किनारे का गोला है, ये है हमारा परिधि। ये हमने अभी तक आपको 4 चीज़ें बताए हैं, 4 चीज़ें बता चुके हैं कि केंद्र वृत्त के एकदम मध्य में होता है, बीचों बाज में, और केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। और इस परिधि से केंद्र और परिधि को मिलाने वाली लंबी रेखा को व्यास कहते हैं। यानी कि इधर भी त्रिज्या है और इधर भी, दो त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इधर सूत्र लिख सकते हैं कि 2 त्रिज्या, यानी दो त्रिज्याएं बराबर होंगी एक व्यास की। ठीक, व्यास के बराबर होती हैं। ये हो गया हमारा एक सूत्र। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड, ये दोनों बताने जा रहे हैं। और तब तक हम एक सर्किल बना लेते हैं, यानी गोला बना लेते हैं। और आप तब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है गणित की बेसिक नॉलेज से संबंधित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गोला खींच लिया है और ये केंद्र बना दिया है। यहाँ पर हम अगर एक लाइन ऐसे खींचते हैं तो इसको कहेंगे जीवा। इधर भी हम इसमें खींच देखते हैं और इसमें नाम लिख देते हैं, यानी कि परिधि से परिधि में मिले मगर वो केंद्र से होकर न जा रही हो, उसको कहते हैं जीवा। अभी हम आपको बताते हैं, इतनी चीज़ें हैं इसमें, यानी कहीं से भी मिला दो, इसको यदि इधर से भी मिला दोगे ये भी जीवा है, ये सब जीवाएं हैं। ठीक है, तो ये जीवा है, जैसे और भी जीवा हैं, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, बस वृत्त से ना जाए। तो जो छोटा वाला खंड होता है उसको लघु वृत्त खंड कहते हैं, जो बड़ा वाला खंड होता है उसको दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। लघु माने तो वैसे भी छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लघु वृत्त खंड। ये वृत्त का खंड है ना, इसलिए लिख रहे हैं वृत्त खंड। और ये दीर्घ वृत्त खंड है, दीर्घ वृत्त खंड।
और अब हम आपको बताने जा रहे हैं लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होते हैं। तो इधर आपको हम बताने जा रहे हैं, जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पर ये होता है, पहले तो आपको बता दें त्रिज्यखंड क्या होता है। देखो त्रिज्याएं हैं, ये जो त्रिज्याओं से बना एक खंड, ये देखो ये दो त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं से एक ये देखो खंड बन चुका है, एक पीस बन चुका है, एक टुकड़ा बन चुका है, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड। और ये जो ये वाला त्रिज्यखंड है, इसको ये यहाँ से यहाँ तक एक पीस एक टुकड़ा, इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। और जो इसके अलावा बाहरी बच चुका है बड़ा वाला, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं जल्दी से, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये है लघु त्रिज्यखंड। ठीक। और अब हम आपको बता दें चाप क्या होता है। यदि यहाँ से आप ला रहे हो वृत्त बनाने के लिए गोला और यहाँ पर छोड़ दिए हो तो ये हो गया चाप, ये भी हो गया चाप। अरे इतना छोटा सा भी लगाओगे ये भी हो गया चाप। अगर आप यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक भी ले आए और मिलाए नहीं, इसको भी चाप बोलेंगे। ठीक है। तो इसी तरह ये जो है ये एक चाप है। ठीक है। अगर आपको यानी कि थीटा पता है, यहाँ का कोण पता है कितना डिग्री बनना है, यानी 30 डिग्री या कितना डिग्री बनना है, और आपको त्रिज्या पता है, तो आप ये चाप निकाल सकते हैं। या फिर आपको कोण पता है और चाप पता है तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं सिर्फ इस सूत्र से। तो आपको हम सूत्र इधर बता देते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R, जहाँ पर ये हमारा कोण है, ये हमारा चाप है और ये हमारा त्रिज्या है। तो मान लो आपको थीटा पता है और एल पता है, तो आप उसके जरिए से आर निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एल पता है, कोई दो चीज़ें अगर आपको पता है तो उसकी बदौलत से आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। और इसी तरह ये संपूर्ण जानकारी एक बार आपको फिर दोहरा देते हैं। हमने आपको क्या पढ़ाया है कि जो केंद्र से यहाँ तक की परिधि तक ये होती है त्रिज्या, ये त्रिज्या है और ये केंद्र है मध्य वाला, और जीवा परिधि से परिधि मिलाने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। और इस पूरी लंबी लाइन को यानी दो त्रिज्याएं मिलकर केंद्र से जाती हुई रेखा को व्यास बोलते हैं। ठीक। इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, बड़े वाले को छोटे वाले को बोलते हैं लघु वृत्तखंड, बड़े वाले त्रिज्या के खंड को दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं और छोटे वाले त्रिज्यखंड को लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। सूत्र हमारा यह है, जिससे अगर हमको दो चीज़ें पता हैं तो तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू L/R, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। और यदि हमारी बताई हुई बातें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की आने वाली सभी वीडियो मिलती रहें, बेसिक वीडियो। और हमारे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम डेली इसी तरह की गणित की बेसिक से वीडियो बनाते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।